जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में की जो है दो रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है, जिसमें इमरान खान साहब के 8 मुख्तलिफ़ मुकदमात के हवाले से, ज़मानत के हवाले से ये केस था, जिसमें जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़, इस्लामाबाद में पेशी, हाई कोर्ट में पेशी के हवाले से तोड़ फोड़, मोहसिन शाहनवाज़ रांझा के ऊपर हमले और इस तरह के दीगर केसेस में जो है वो ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त दायर की हुई थी। अबूरी ज़मानत में तोसी के लिए जो है ये दरख्वास्त थी और इमरान खान साहब ने इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। इससे कबल इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने ये दरख्वास्त ज़मानत जो हैं वो यहाँ पर अबूरी दरख्वास्तें जो हैं वो 8 मुकदमात में जो है उसकी एप्लीकेशन जमा कराई थी और उसी दिन इसकी समाअत हुई थी, जिसके बाद आज तक की जो इमरान खान साहब को तोसी है वो दी गई थी। मगर आज इमरान खान साहब ने पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पेश हुए। चीफ़ जस्टिस को जो है वो अदालत को जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनकी जानिब से ये एप्लीकेशन दायर की गई है कि आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो आपके सामने रखी है, हमें आज की हाज़िरी की इस्तिस्ना दी जाए। इससे कबल कल के रोज़ ही जो इमरान खान साहब के वकील हैं नदीम पंचोता, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था और उसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश नहीं होंगे। तो ये बात कल ही सामने आ चुकी थी। अब वजूहात जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चीफ़ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन के सामने रखी गई हैं और उसमें कहा गया है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में जुडिशल कम्प्लेक्स की जो इनाग्रेशन है वो आज होनी है और उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस हवाले से उनकी सिक्योरिटी का जो है वो मामला यहाँ पर अहम है और वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी जो है उनको प्रोवाइड की जानी है। तो इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से ख़दशात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। इमरान खान साहब के वकील की जानिब से ये भी कहा गया कि बिल्कुल इमरान जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है। तो इसलिए हमें आज की हाज़िरी से जो है वो इस्तिस्ना दी जाए, क्योंकि आज एक वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का जो है वो मसला हो सकता है। बैरिस्टर सलमान सफ़दर और फैसल चौधरी जो हैं वो इमरान खान साहब के वकील के तौर पर पेश हुए थे अदालत के सामने। बैरिस्टर सलमान सफ़दर की जानिब से अदालत को इस्तदा की गई कि यहाँ पर जो है क्योंकि जो हमने पेश होना है वो ट्रायल कोर्ट में ही पेश होना है, यानी कि जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होना है, तो आप हमें जो है वो बजाय अगली तारीख़ देने के ईद के बाद की तारीख़ दे दें, क्योंकि अब 15 रमज़ान हो चुकी है और तकरीबन 14 से 15 रोज़ जो हैं वो ईद में रह गए हैं। तो अगर 2 हफ़्ते की हमें इस हवाले से पूरी ज़मानत दे दी जाए तो हम एक ही बार जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पर सरेंडर कर देंगे और वहाँ पर पेश हो जाएंगे। आपके हुक्म के मुताबिक बिल्कुल जो है आपके हुक्म की पैरवी की जाएगी ईद के बाद। मगर चीफ़ जस्टिस की जानिब से यहाँ पर सवाल उठाया गया कि क्योंकि ये अबूरी ज़मानत का मामला है तो इसमें 2 हफ़्ते की ज़मानत देना जो है वो एक मुश्किल काम है और इस तरह का ये कोई फिर प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके बाद अगर कोई आम शहरी जो है वो हमारे सामने इस तरह का कोई दरख्वास्त लेके आता है और हमसे कहता है, हमसे इस्तदा करता है कि हमें इस हवाले से जो ज़मानत है 2 हफ़्ते की प्रोवाइड की जाए, तो हमें फिर वहाँ पर जो तराजू का पलड़ा है वहाँ पर वो बराबर दोनों के लिए नज़र नहीं आएगा। इसलिए ये प्रेसिडेंट हम जो है वो सेट नहीं कर सकते और ये इस्तदा जो है वो उनकी इस हवाले से मंजूर नहीं की गई। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं वो पेश हुए थे। उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि 2 हफ़्ते की जो यहाँ पर इन्होंने दरख्वास्त की है तो ये एक अबूरी ज़मानत का केस है और इसमें 2 हफ़्ते की जो ज़मानत है वो नहीं दी जा सकती, जिस पर बिल्कुल इसी चीज़ को जो है वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी एंडोर्स किया। और इसके साथ साथ जब जो है वो
ये भी कहा गया कि हमें बार बार मतलब इमरान खान साहब के वकील की जानिब से ये बार इस्तदा की गई कि सर अगर हमें आप ईद के बाद का टाइम दे दें, क्योंकि उनकी जानिब से एक रीज़न ये भी सामने रखी गई कि हमारे पास जो हैं वो केसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर हम हर केसेस की जो है वो कटी पैरवी हमारे लिए करना मुश्किल है, रमज़ान भी है, तो अगर आप हमारे साथ ये करें और 2 हफ़्ते की हमें ज़मानत जो है वो दे दें। मगर इस चीज़ को जो है वो नहीं किया गया, चीफ़ जस्टिस की जानिब से इस इस्तदा को मंजूर नहीं किया गया, बल्कि उनको एक रास्ता दे दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप ऐसा करें कि 18 अप्रैल को जो है यहाँ पर पेश हो जाएं और उसके बाद आपका जो है हम आपको मज़ीद टाइम दे देंगे। वो अब ईद के बाद का भी हो सकता है और ईद के बाद के कई दिनों बाद भी हो सकता है, क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफ्तर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि ईद के बाद जैसे ही नेक्स्ट वर्किंग डे आता है हम यहाँ जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में सरेंडर कर देंगे। तो अब ये अदालत के ऊपर है कि वो कब जो है वो मज़ीद इमरान खान साहब को ज़मानत देगी। मगर अभी ये है कि 18 अप्रैल तक इमरान खान साहब की बुरी ज़मानतों में तोसी कर दी गई है और उसके साथ साथ 11:30 बजे तक का जो है वो टाइम दे दिया गया है और इसके ये 8 मुकदमात जो हैं तमाम मुकदमात की मुश्तरका समाअत थी और तमाम मुकदमात में ही ये ज़मानत अबूरी जो है वो मंजूर की गई है। इसके साथ साथ जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से ये बात की गई है कि इमरान खान साहब अगर जब जो है वो इस्लामाबाद आएँ तो पहले बता दिया करें ताकि हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर लें। तो यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन ने जो है वो उनसे इस्तफ़सार किया और उन्होंने कहा कि वो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के साथ साथ उनको एक बार गोली भी लग चुकी है और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी उनको थ्रेट्स हैं। तो ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि वो आपको पहले आगाह करेंगे या वो लाहौर से यहाँ पर आएँगे? तो आप ऐसा करें कि उनके साथ एक बंदा जो है वो मुख्तस कर दें जो आपको ये तमाम डिटेल्स देता रहे और वो आपको बताता रहे कि जी आप इमरान खान साहब यहाँ मूव कर रहे हैं, अब इमरान खान साहब यहाँ मूव कर रहे हैं, तो आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लें। तो मियां गुल हसन साहब की जानिब से कहा गया कि ऐसे नहीं हो सकता और उनके इसके साथ साथ उनकी जानिब से चीफ़ जस्टिस की जानिब से भी जो आई गुज़िश्ता पेशी पर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज़ खड़े हुए थे और कहा गया था कि हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से एक सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो इस पर भी जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से सवाल उठाया गया कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब यहाँ पर पेश होते हैं और कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो सवालात जो हैं वो हुकूमत पर ही उठेंगे। उनकी सिक्योरिटी क्योंकि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं तो ये हुकूमत के लिए एक तशवीशनाक मामला होना चाहिए, एक अहम मामला होना चाहिए और हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी तरह चीफ़ जस्टिस ने भी इस हवाले से कहा कि आपने हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एक नोटिफिकेशन जो है वो हमें दिखाया था गुज़िश्ता समात पर, मगर आपने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से वापस ले ली। तो ये इस हवाले से ये आज तमाम जो है वो समाअत हुई है। 18 अप्रैल तक की तारीख जो है वो दे दी गई है। 18 अप्रैल को अब इमरान खान साहब ने यहाँ पर पेश होना है और उसके बाद जैसे अदालत ने कहा है कि हम मज़ीद आपको टाइम दे देंगे और आप फिर उसके बाद वहाँ पर यानी कि जुडिशल कम्प्लेक्स में आप सरेंडर कर लें और इस तरह जो है वो हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेहतर होगा। अब ये जो है वो आज की समाअत में ये तमाम कार्रवाई हुई है। मज़ीद अब देखते हैं कि क्या अगली समाअत पे इमरान खान साहब यानी कि 18 अप्रैल को यहाँ पर पेश होते हैं कि नहीं और इस हवाले से जितनी भी मज़ीद अपडेट्स होंगी इस केस के हवाले से और जो जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब पर मुकदमात हैं उस हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।